सिंक फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन, सेकंड होता है नॉर्मलाइजिंग फंक्शन। तो जो अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन होता है उसे सैम्पलिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सैम्पलिंग फंक्शन? क्योंकि अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन जो है एज ए सैम्पलिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजिंग फंक्शन कहाँ यूज़ होता है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी में। डिनोट कैसे करते हैं अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन को? सिंक ऑफ एक्स, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? साइन एक्स अपॉन एक्स। नॉर्मलाइजिंग फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? इसको भी सिंक ऑफ एक्स से ही डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। अब जो है सिंक फंक्शन जो है वो ज़ीरो कब होता है? इट इज़ ज़ीरो ओनली व्हेन x is equal to plus minus n pi, where n is an integer. मीन n क्या वैल्यूज लेगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बिटवीन की। मीन 0 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ जाएगा जब हम n की वैल्यू उसमें पुट करेंगे? प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 पाई, अगर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब x इक्वल्स टू प्लस पाई हो या माइनस पाई हो, सिंक x क्या आएगा? वो ज़ीरो आएगा। या प्लस 2 पाई हो या माइनस 2 पाई हो तो भी सिंक x क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ऐसे ही अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी तक ये जो है सिंक x जो है ज़ीरो आएगा। ओके, तो इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो भी इसके बिटवीन आता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन। तो इसका मतलब है सिंक जो ज़ीरो होना चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, मगर एक्चुअली में ये 1 के इक्वल आता है। इसका रीज़न जो है मैं लेटर ऑन इसी वीडियो में बताऊंगी क्यों सिंक 0 1 के इक्वल आता है। जो नॉर्मलाइजिंग फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 कब आती है? सिंक x इज इक्वल टू 0। सिंक x कब 0 आता है? ओनली एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस n पर। मीन्स n यहाँ पर भी इंटीजर ही है, n इज एन इंटीजर, और इसकी वैल्यूज़ जो है माइनस इन्फिनिटी रहेंगी। तो n की वैल्यू अगर हमने पुट की 1 तो ये x इक्वल्स टू भी आ जाएगा प्लस माइनस 1। अगर n की वैल्यू जो है हम 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा प्लस माइनस 2। अगर n की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो आ जाएगा प्लस माइनस 3। ऐसे ही अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। n की वैल्यू कभी ज़ीरो भी होगी तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 भी आएगा। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिंक 0 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बल्कि एक्चुअली में सिंक 0 क्या आता है? नॉर्मलाइजिंग फंक्शन क्या आता है? सिंक 0 क्या आता है? 1 के इक्वल आता है। ओके, अब हम जो है अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन और नॉर्मलाइजिंग फंक्शन की वेव फॉर्म देखते हैं क्या होती है। अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन की वेव फॉर्म हो गई, ये नॉर्मलाइजिंग फंक्शन की वेव फॉर्म हो गई। ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है नॉर्मलाइजिंग फंक्शन, और जो है ये जो है डिक्रीज़ करता है इसका एम्पलीट्यूड, मीन्स इसकी हाइट जो डिक्रीज़ करती है कंटिन्यूसली, पॉजिटिव एक्स के लिए भी और नेगेटिव एक्स के लिए भी। मगर ये जो है 0 हो जाती है प्लस इन्फिनिटी पर भी और माइनस इन्फिनिटी पर भी। इतना डिक्रीज़ होता जाता है एम्पलीट्यूड कि इसकी जो वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर 0 हो जाती है अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन की जो वैल्यू होती है। ओके, और ये अभी मैंने आपको बताया था प्लस पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई अप टू प्लस इन्फिनिटी, या माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये जो होता है वो 0 होता है। सिंक फंक्शन जो है अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन जो है वो 0 होता है। सेम यही कंडीशन जो है नॉर्मलाइजिंग फंक्शन की होती है कि ये भी एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी जो वैल्यू है
इसकी जो वैल्यूज़ हैं प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर ज़ीरो हो जाती हैं। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है नॉर्मलाइजिंग फंक्शन और नॉर्मलाइजिंग फंक्शन में, कि इसकी जो वैल्यू है 0 +1 +2 +3 अप टू प्लस इन्फिनिटी के लिए होती है, और -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी के लिए होती है। बस यही डिफरेंस है और नॉर्मलाइजिंग फंक्शन और नॉर्मलाइजिंग फंक्शन में। ओके, अब जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं नॉर्मलाइजिंग फंक्शन की क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो है ये इवन फंक्शन होता है x का। इट इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ x, मीन्स की जो वेव फॉर्म है नॉर्मलाइजिंग फंक्शन की, वो विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस क्या है, सिमिलर है पॉजिटिव एक्स साइड भी और नेगेटिव एक्स साइड भी। ओके, मीन्स ये वेव फॉर्म सेम आ रही है। अगर हम वाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखें, उसके राइट साइड देखें और लेफ्ट साइड देखें, दोनों वेव फॉर्म जो हैं सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये इवन फंक्शन है एक्स का। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, किसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन का, वो किसके इक्वल है, अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो किसके इक्वल है, इज रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। क्योंकि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन है, इसलिए जो है एज ए सैम्पलिंग फंक्शन ये यूज़ होता है अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। अब थर्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि सिंक 0 1 के इक्वल क्यों आता है। अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू, अगर हमें पता है कि सिंक एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन एक्स के, अगर हम इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 पुट करें इसमें, तो ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन 0, और साइन 0 में पता है 0 होता है, 0 अपॉन 0 हो गया इसका मतलब। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 अपॉन 0 मीन्स ये अनडिफाइंड हो गया। क्योंकि ये अनडिफाइंड है तो इसकी वैल्यू फाइंड करना, सिंक 0 की वैल्यू फाइंड करना टिपिकल है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अब इसके अंदर जैसे इस कंडीशन में हम देखें कि सिंक एक्स जो होता है वही इक्वल होता है, सिंक एक्स जो होता है अगर हम लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो किसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0, और सिंक एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन एक्स के। तो एल हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर का भी डिफ्रेंशिएशन फाइंड करें और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन फाइंड करें और इसके अंदर एक्स लिमिट पुट कर दें कि एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी कि सिंक 0 की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब जो है इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, तो कितना हो जाएगा कॉस 0 अपॉन 1, और कॉस 0 हमें पता है किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, 1 अपॉन 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि सिंक 0 जो है 1 के इक्वल आ गया एल हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग। सिंक फंक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सिंक ऑफ एक्स हमें पता है किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स को, और कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको हम अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें साइन एक्स की और 1 अपॉन एक्स की, तो देखें क्या आती है। तो ये हो जाएगा एक्स, दिस इज साइन एक्स, क्योंकि ये साइन एक्स है इसलिए ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। वन अपॉन एक्स की वेव फॉर्म क्या आएगी, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स। अब जो है ये हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है साइन एक्स,
ठीक है। और हमें पता है 1/x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि ये सिंक एक्स फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सिंक साइन एक्स की वजह से ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, नॉर्मलाइजिंग फंक्शन, और 1/x की वजह से ये डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली विद इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन पॉजिटिव साइड भी, ऑन नेगेटिव साइड भी। ओके, अंडरस्टूड कि वेव फॉर्म ऐसी क्यों आई अननॉर्मलाइजिंग फंक्शन की। ओके, थैंक यू।